हेलो गाइस, दिस इज अंशुल एंड आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और बात करेंगे कि क्या इंडिया फुल्ली डिपेंडेंट हो सकता है इस फील्ड में कि वो खुद की कारें बना सके। उसके बाद हम बात करेंगे जो फाइनली इतना ज़्यादा टॉपिक ट्रेंड हो रहा है कि टेस्ला जो फाइनली अब इंडिया में आ चुकी है, उसने कंपनी रजिस्टर करा ली है इंडिया में। तो और उसके आगे क्या आगे प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, तो उसका पूरा डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कार का वो होती है उसकी बैटरी। कार में ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी यूज़ की जाती है। आप कहते हैं लिथियम आयन बैटरी क्यों यूज़ की जाती है? लिथियम आयन बैटरी इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि वो लाइट वेट होती है, ज़्यादा इफिशियंट होती है दूसरी बैटरीज के मुकाबले। उसके साथ साथ उसका बैकअप पावर बहुत अच्छा होता है लिथियम आयन बैटरीज का। आप देखते होंगे जो फ़ोन में यूज़ होती है बैटरी वो चपटी होती है, लेकिन वो होती लिथियम आयन बैटरी ही है। उसके साथ साथ जो रिमोट में सेल लगे होते हैं छोटे छोटे, वो कोई मतलब नॉर्मली देखने को मिल जाती है। वो छोटे छोटे जो सेल होते हैं वो भी लिथियम आयन बैटरी के ही यूज़ हुए होते हैं। जो कार में यूज़ होती है वो भी सेल ही होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उनको इतने सारे सेल हज़ारों की संख्या में जोड़े जाते हैं। कई सारे उनको पैरेलल जोड़े जाते हैं, कई सारे सीरीज़ में जोड़े जाते हैं कि ताकि वो एक बहुत बड़ा पैकेज जैसा बना ले। उसको बेस, कार का जो बेस होता है उसमें रख दिया जाता है, तो वो गाड़ी भी स्टेबल हो जाती है क्योंकि मेन जो वजन होता है गाड़ी का वो होता है उसकी बैटरी में ही। साथ पावर भी देखी जाती है कार की कि कार की बैटरी महंगी है तो कार भी महंगी होगी, और बैटरी सस्ती है तो कार भी सस्ती होगी। इसीलिए हज़ारों की संख्या में उसे जोड़ दिया जाता है। करीबन 7 से 7,500 सेल्स उसमें जुड़े रहते हैं सीरीज़ और पैरेलल में। जब वो जोड़े जाते हैं तो बहुत बड़ी बैटरी बना लेते हैं और उसके साथ जो है वो कार को पूरा जो है चला देते हैं कार को। गाइस, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कार का वो होता है उसकी मोटर। मोटर आजकल यूज़ होती है इलेक्ट्रिक कार्स में। जो अभी तक पेट्रोल और डीजल की कार यूज़ हो रही हैं उसमें होता था इंजन का यूज़। इंजन जो है पेट्रोल डीजल में यूज़ होता था, इसमें होता मोटर का यूज़। तो इसमें जो स्पीड होती है, रफ्तार होती है और जो स्मूथनेस होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक कार में इंजन के मुकाबले। गाइस, इसमें एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से जितनी बार हम इस कार में ब्रेक लगाते उतनी बार फिर से हमारी बैटरी थोड़ी थोड़ी देर के लिए चार्ज होने लगती है। लेकिन क्या होता था, जो पेट्रोल और डीजल वाले इंजन होते थे उसमें जितनी बार ब्रेक लगाते थे साथ में एक्सीलेटर दबाते थे तो उसमें उतना फ्यूल ज़्यादा खर्च होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ इसमें इन्वर्टर लगा होता है जो कि बैटरी से आने वाले डीसी करंट को कन्वर्ट कर देता है एसी करंट में, जिससे कि मोटर चलने लगती है। जो पेट्रोल डीजल कार होती हैं उसमें आगे इंजन लगा रहता है और पीछे बस सामान रखने की जगह रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है आगे भी जगह रहती है, पीछे भी जगह रहती है, क्योंकि नीचे बस 4 मोटर लगी रहती है, बाकी जगह तो आगे पीछे सामान रखने की जगह। इलेक्ट्रिक कार्स में जो इंटरनल होता है सारी कार्स की तरह ही रहता है। जैसे जो पेट्रोल डीजल की कार होती है उनका इंटरनल रहता है, वैसे ही इसका भी इंटरनल रहता है। गाइस, मेन इलेक्ट्रिक कार्स में 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो होती है उसकी चार्जिंग में और दूसरा होता है उसका प्राइस। थोड़ी सी महंगी होती हैं और ऊपर से इसमें चार्जिंग का टाइम करीबन आधा घंटा लग जाता है इसे चार्ज होने में। तो और जो पेट्रोल डीजल कार होती है 2-4 मिनट में भर जाता है उसमें पेट्रोल और वो चल देती है, लेकिन इसमें करीबन आधा घंटा लगता है चार्ज होने में। तो मेन 2 प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती हैं। गाइस, जो इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे अच्छा फीचर है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं ये, कि ऑटो पायलट में लगा के सो जाओ मस्त और वो आपको डेस्टिनेशन में पहुंचा देगी। गाइस, ये सब तो बात रही कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन अब बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में हमें कब तक पूरे 100% सेल्फ मेड इंडियन कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स हमें देखने को मिल सकती। वो है कि सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि इन कारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी बैटरी, जो कि लिथियम आयन होती है, और लिथियम जो है इंडिया में ज़्यादा नहीं पाया जाता, तो उसके लिए हमें चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अभी तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है काबिल नाम का एक जॉइंट वेंचर कराया है 3 कंपनियों का, जिसका नाम है काबिल विदेश इंडिया लिमिटेड। इनका बेसिकली काम ये रहेगा कि इन्हें जो है दुनिया भर में जितने भी बड़े रिसोर्सेस है लिथियम के, वहाँ से जाना और उनसे ट्रीटी साइन कराना कि जो है इंडिया में डायरेक्ट जो है लिथियम की सप्लाई दे सके और इंडिया में लिथियम की कमी ना हो सके मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
गाइस टेस्ला जो कि सबसे बड़ी इस्टेब्लिश कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, उनको टक्कर देने के लिए इंडिया की कंपनीज हैं जो कि इस्टेब्लिश कंपनीज है, टाटा या महिंद्रा, या कि इंडिया के भी स्टार्टअप कंपनीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे प्रतियोग हो गई, और भी कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, जो कि डायरेक्टली टेस्ला को टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो डायरेक्टली टेस्ला को इंडियन मार्केट में टक्कर दे सकते हो। अब तो कई सारे महिंद्रा की जो कार हैं इलेक्ट्रिक वाली वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी बिक रही हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के बारे में। गाइस मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इलॉन मस्क के बारे में बता चुका हूँ, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सब लोग कह रहे थे कि टेस्ला इंडिया में आने वाली, टेस्ला इंडिया में आने वाली, लेकिन अब फाइनली टेस्ला इंडिया में आ चुकी है। अभी प्रेजेंट में वो बेंगलोर में अपनी पहली कंपनी रजिस्टर कर चुकी है कर्नाटका सरकार के साथ, और उसने अपनी पहली यूनिट बेंगलोर में डाल चुकी है। तो मतलब अब कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको इंडिया में टेस्ला की गाड़ी देखने को मिल सकती है, उनके शोरूम देखने को मिल सकते हैं। गाइस टेस्ला इंडिया में आएगी तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उसको लगानी पड़ेगी, फैक्ट्रीज भी लगेंगी, तो उससे हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रोजगार जनरेट होगा। और दूसरी बात, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो है टेस्ला से कह दिया है कि अगर आप वहाँ डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे कार, तो हम सीधे उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, उतना ही टैक्स लगाएंगे जितने की कार होगी। तो मतलब जितनी की कार होगी उतना डबल हो जाएगा सीधे रेट। अगर 30 लाख की गाड़ी है तो वो 60 लाख की हो जाएगी। तो कोई यहाँ पर इतनी जल्दी इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए यहाँ पर उनको मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ पर उनको मैन्युफैक्चर ही करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, उनको इस मार्केट को कैप्चर करना है, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकेगी। अब ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, हमें जो है दूसरी कंट्रीज से पेट्रोल डीजल के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि हम ज़्यादातर ईरान से अपना पेट्रोलियम लेते थे, तो वहाँ से बहुत प्रेशर आता रहता था कि हम पेट्रोल बंद कर देंगे। गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत मतलब अपने आप को समझती थी कि उनके पास पेट्रोलियम है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और हमारे लिए अभी तक जैसे पेट्रोल पंप एक अर्निंग का स्रोत होता था, वैसे भी अब जो चार्जिंग स्टेशन होंगे कार्स के लिए, वो भी हमारे लिए एक अर्निंग का स्रोत होगा। तो फाइनली ओवरऑल ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिक कार्स। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।